भावत नहीं मेरे भैया निरगुण मन से दूरी। तुलसी भजो न राम को जो है नाम सजीवन मूर है राम गोढ़ा चार भांति मंत्री कहे मेरे भैया चार भांति के मंत्र मोहि सुनायो शुक्रजू सोनिया खोजी खोजी साबातन एक छात्र एक मुकट मणि मेरे भैया सब वर्णन पर जोई। तुलसी रघुबर नाम के सोनिया बरन विराजता दो राम गोढ़ा कथा के प्रेमी भक्तों, आज देवला राजा सूरसेन की सभा में हाहाकार कर रही है और कह रही है पिताजी अगर मेरे स्वामी मर गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, किसी भी प्रकार मुझे आत्महत्या करनी पड़े। स्वामी का नाम सुना राजा सूरसेन का पारा चढ़ गया। अब हाजी मैंने विवाह नहीं रोका, कोई राजा विवाह करने के लिए जबरदस्ती आता तो मेरे द्वार पर बाजे बजते, संग्राम होता, तेरे शरीर पर हल्दी चढ़ती, लड़ने के लिए सूरमा सजते, मेरे आंगन में मानव गढ़तो तो मोई मालूम पड़ जाती कि मेरा कोई दामाद बन गया। अब हाजी तूने मेरे कुल की नाक को कटा दिया, मेरी 2 पैसे की बात को 2 कौड़ी में मिला दिया। कब को ब्याह कर लो ताई बता। देवला समझाने लगी पिताजी कथा सुना हूं आपको पिताजी समय लगे बहुबार, फिर का खाक बटोरू मेरा मरी जाएगा रे भराता। मर गया कथा सुनावे में समय लगे हो और तोरू पर फांसी लग गई, फिर का खाक बटोरूंगी। राजा सूरसेन ने कहा सवास दो, एक तरफ तो मेरी बेटी के प्राण और एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा, अब सब लोग बताओ क्या करूं। मंत्री बोले महाराज आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ते, आपत्ति के समय में मर्यादा नहीं रहती, टूट जाती है, तो क्या करूं कि राजकुमार को वापस बुला लिया जाए। राजकुमार है कि कोई जंगल को कुमार हुआ हमें न मालूम। आज 2 दूत भेजे, 2 दूत बात करके गए, जल्लादों से कहा रुको, तब तक फांसी गले में डालते ही जा रहे। रुको क्या है कि महाराज का हुक्म है इसको वापस लेके चलो। वापस लाए कुंवर सभा में ठाड़ा किया, लक्ष्मण सुत से तुरंत जवाब राजा ने दिया, हारे कौन देश को बेटा रही वे, कौन देश को रही वे और मोहे
कहना लक्ष्मण तुझे बोला वो कहना राजा मानो बिने हमारी राजा मानो बिने हमारे राम संग भंवरिया डारी राम संग भंवरिया डाले वन में डोलिया राजकुमारी वन में डोलिया राजकुमारी पीछे पड़ गया तेज सितारी आगे पड़ गया तेरा टिकारे नौबत भरी रही है कुमारी तुम्हारी नौबत भरी रही है कुमारी तुम्हारे मैंने बाण तेरा मैं मारो 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 बच गया तेरा मर गया हो कारो बच गया तेरा मर गया हो कारो वीर मोई नाम बतायो भैया ने मेरा मान बढ़ायो सही नाम घात पकड़ायो भाई घात मोई नाम बतायो उजाली न हो प्राण चढ़ाई तुझे बाण मिले ना हर मारो ले बिटिया के प्राण बचाए सुरसेन ने कहा मेरी बेटी तुमसे बढ़ना बढ़ना राजा राजा कह रही है बेटा कहां पर विवाह किया क्या हुआ मुझे बताओ लक्ष्मण ने कहा महाराज विवाह नहीं हुआ क्या हुआ कि तुम्हारी बेटी जंगल में घूम रही थी एक शेर ने दवाई मैंने देखा मैं आखेट करने के लिए आया ये कोई कन्या है इसको शेर मार देगा तो मैंने बाढ़ का प्रहार किया लेकिन निशाना चूक गया शेर बच गया सांप मर गया लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कौन मर गया दूसरे बाण से मैंने शेर को मार दिया तब ही जी वरना वरना चिल्ला रही है जब मेरा दोस्त का है सुरसेन ने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है गांव का है तुम्हारे पिताजी का नाम का है तो आज लक्ष्मण समझने लगा महाराज सुनो गांव नाम पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा विश्व विदित विख्यात स्वर्ग सम भारत प्यारा खग समुद्रष्टि पसारि विदेशी करत विचारा ते में राजा अवधपुरी रे सुबाधा राजा अवध नगर सुबधाम दुनिया जाने पिता हमारा जिनको कृष्ण दाता सुभना सत्यवती रे मेरी ये
भूप को बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो? आज लक्ष्मण ने कहा महाराज मेरी माँ का नाम तो सत्यवती है, मेरे पिता का नाम कृष्ण दत्त है। अच्छा तो पहले कोई परेशानी काट लो, तुम बताओ कैसे काट रहे हो? लक्ष्मण ने कहा मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, मेरे पिता का नाम कृष्ण दत्त है। अयोध्या और कृष्ण दत्त का नाम सुना तो सूरसेन की हवा निकल गई। क्यों? कि महाराज कृष्णदत्त एक चक्रवर्ती सम्राट थे। ये छोटे छोटे राजा उनको टैक्स लेने के लिए जाते थे होली और दिवाली। आज राजा सूरसेन का दिल हिल गया, ऐसे कप रहा है, दोनों हाथ जोड़े खड़ा है, बेटा मेरे अपराध को माफ करना, मैंने ये जान नहीं पाया कि तुम कौन हो क्या हो। लक्ष्मण ने कहा महाराज अन्न जाने में तो चाहे कुछ हो जाता तो बेटा मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दो और मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। सूरसेन के शब्दों को सुनकर लक्ष्मण ने कहा बताओ। हार कर ले ब्याह लली मेरी ते बेटा मानो जो बचना मान रे।
सुने लियो और सूर नगर जे कुंवर संग बिटिया ले लियो सत्यवती तेरी माता कुंवर बैठे वहाँ करवैयो और जो मेरे ये पर रात लाल सब माफ हो गया सुन के लक्ष्मण रोए सवाया नाय अधिकार बिया गोरे को कहते तेरा ने उधर भाई बेटा सारी व्यवस्था बना कर अभी मंडप गड़वाता हूँ मेरी बेटी को साथ ले जाना तुम्हारे बिना मेरी बेटी जीवित नहीं रहेगी लक्ष्मण ने कहा महाराज जिसके माँ बाप घर पर मौजूद हैं भाई बंधु घर पर मौजूद हैं उस पुत्र को विवाह करने का अधिकार क्या है अरे विवाह करने का अधिकार तो मेरे माता पिता को है सूरसेन ने कहा तो तुम्हारी बात ठीक है बेटा हारे आज रहो मेरे नगर में मेरे बेटा कोई घोर चलेंगे प्यारे सेवा होगी प्यारी महल में मेरे बेटा दूसरे रहो बेटा आज मेरे राजमहल में रहो सुबह में तुम्हारे संग करूंगा सेवा होगी प्यारी महल में अरे मेरे बेटा मेरी भूल माफ है चाहे तूने जब राजा के बहना 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 लगो तब लक्ष्मण सुत कहना लगो तब लक्ष्मण सुत कहना लगाओ तब कहना लगाओ तब लक्ष्मण तुता कहना रात घर यहाँ मोई लगे जाएगी रात राजा यहाँ मोई लगी जाएगी लगे जाएंगे राजा